जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी लेके आई हूँ जिसे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुना जाता है। इसे सुनने से बहुत पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नित्यनेम की कहानी। दो माँ बेटी थी। वो रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई और ससुराल गई तो वह सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो वहाँ मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है। तो सास ने कहा, अच्छी है, कामकाज तो सब कर लेती है मगर कुछ खाती पीती नहीं है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं दी। पड़ोसन बोली, मैं चलूं। तो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वे अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। और वह भी साथ में चली गई। जय नित्यनेम की कथा की जय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।